एचआरटीसी के 168 रूटों को निजी हाथों में सौंपने जा रही कांग्रेस सरकार। क्या अब 4 पैसे कमाने के लिए एचआरटीसी का भी निजीकरण कर दिया जाएगा? निजीकरण होने से छिनेगा युवाओं से रोजगार, महिलाएं भी भरेंगी किराया। एचआरटीसी को हर माह हो रहा 69 करोड़ का घाटा, इससे उबरने के लिए बनाया है प्लान। कलयुग का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि समझ में नहीं आता कौन सही कह रहा है और कौन गलत। क्या संस्थाओं का निजीकरण समाज के हित के लिए जरूरी है? कांग्रेस ने केंद्र में निजीकरण का विरोध किया, मगर अब हिमाचल में वही कांग्रेस एचआरटीसी के रूटों का निजीकरण कर रही है। क्या ये निजीकरण हिमाचल के हित में है? लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ती है, मगर पंजाब में दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की आपसी विश्वसनीयता पहले से ही खतरे में है। बताएंगे पूरी कहानी, आखिर सरकार क्यों बंद कर रही है एचआरटीसी के रूट? निजीकरण से जनता को होगा लाभ या फिर बढ़ने वाली हैं उनकी समस्याएं? इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर कर हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो एक बात आपने कभी ना कभी और किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि जहां कुछ नहीं पहुंचता वहां एचआरटीसी पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि हमारे दैनिक जीवन को सुगम बनाने वाली एचआरटीसी लगातार घाटे में चल रही है? आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश भर में 3719 रूटों पर एचआरटीसी बसें संचालित की जाती हैं। इन रूटों पर निगम की 3132 बसें चलती हैं, जिनका संचालन करने के लिए हर महीने 144 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि कमाई होती है सिर्फ 65 करोड़ रुपए की। यानी हर महीने हिमाचल पथ परिवहन निगम को 69 करोड़ रुपए का घाटा होता है। अब ऐसे में इस नुकसान से उभरने के लिए हमारी प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है, उस बारे में भी आपको बताते चलते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 महीने बाद ही एचआरटीसी के लिए नई लगेज पॉलिसी लाई गई, जिससे निगम की कमाई में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई, मगर कोई खासा बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद अब घाटे को कम करने के लिए एचआरटीसी रूटों का निजीकरण करने में जुटी हुई है। इस साल के जनवरी माह में सरकार ने 234 रूटों को प्राइवेट करने के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद जुलाई महीने में 107 रूटों का निजीकरण किया गया और अब अगस्त महीने में निगम ने 158 बस रूट को बंद करके उन्हें प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को देने की तैयारी की है। माना तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में एचआरटीसी से कई और रूट भी लिए जा सकते हैं, जहां पर निगम को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन रूटों को प्राइवेटाइज करने से सरकार को कोई फायदा होगा, क्योंकि इनमें से कई सारे रूट ऐसे हैं जिनमें स्कोप है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इन रूटों को प्राइवेट करना चाहती है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जिस रूट पर एचआरटीसी को घाटा हो रहा है, उस रूट पर प्राइवेट बस संचालक को कैसे फायदा हो जाएगा? क्या फायदे और नुकसान का समीकरण ठीक करने के लिए एचआरटीसी की ही समय सारणी में बदलाव नहीं किया जा सकता? क्योंकि यदि हिमाचल सरकार निगम की बसों के रूट्स को यूं ही प्राइवेटाइज करने में लग जाएगी तो प्रदेश के युवाओं से सरकारी नौकरी और उनका रोजगार भी छिन जाएगा। वहीं इस निजीकरण की प्रक्रिया से प्रदेश की महिलाओं को भी नुकसान होगा, क्योंकि सरकारी बसों के किराए में मिलने वाली रियायत उन्हें निजी बसों में तो नहीं मिलेगी। बाकी सरकार का जो फैसला है वो तो ले लिया जा चुका है और जल्द ही लागू भी हो जाएगा। मगर इस पूरे प्रकरण पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।